Hello students, today in this video I am going to take the inverse of a 3 into 3 matrix by elementary transformation. That is, I am using row transformation to find the inverse of a matrix with least number of steps. But there will be complications in calculating, and I know a 12th class student is very strong in calculation. So don't worry about that calculation part, but this will give you the least number of steps for finding elementary transformation. Now one matrix I have already written. This is 3 1 3 minus 2 minus 3 0 minus 1 and 2 1 0. So one matrix I have already written on the board to find the inverse by elementary transformation. So for elementary row transformation, we remember we have to take the property A is equal to I into A, and we are converting this A to I. This A will be as it is, therefore this will be transformed to A inverse. So this is the idea behind that. I am taking care of that part. So we have A is equal to I into A. So this implies this one is 1 3 minus 2 minus 3 0 minus 1 2 1 0. So this is the matrix, and A, that's identity matrix, is 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Clear? Now the first I will tell you that हमारा टारगेट क्या रहेगा. To make a given matrix, any matrix if I take, here we are having minus 3 0 minus 1 2 1 0. We'll be targeting on these two elements first. We'll be converting them 0, and these two can be converted to 0 only in one step. It is possible क्योंकि ये दोनों फर्स्ट एलिमेंट है और फर्स्ट रो के हेल्प से होंगे. यही ट्रिक आपको ध्यान रखनी है. फर्स्ट एलिमेंट को 0 करना है तो फर्स्ट रो की मदद लेनी है. सेकंड एलिमेंट को 0 करना है, सेकंड रो की हेल्प लेनी है. थर्ड एलिमेंट को 0 करना है, थर्ड रो की हेल्प लेनी है. सो दिस इज द ओनली टेक्निक दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर. सो आई एम गोइंग टू डू इट इन दिस वे. सो दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप, द टारगेट इज दिस वन, सो 2 steps. Third step is this one. Fourth step, target is this part. So 4 steps, and in 5th step we will be going to take the common. 6th step में हमारा आंसर आ जाएगा. यही टेक्निक हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे. So I am going to do with first this step, second step, this is the third step, this will be the 4th step, and 5th I will be going to take common. So this is the, you can say, your map. ऐसे ही रहेगा ये. ट्राई करते हैं. अब देखिएगा, आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर दीज टू एलिमेंट्स. मैं रेड पेन से इनको हाईलाइट कर रहा हूं. आप लोग पेंसिल से हाईलाइट कर सकते हो, पेन से हाईलाइट कर सकते हो. क्या ट्रिक है, ये दोनों एलिमेंट जो है 0 बन सकते हैं. ये है रो के पहले एलिमेंट. तो ऑपरेशन ध्यान देना, मैं -3 की बात कर रहा हूं. सेकेंड रो का पहला एलिमेंट, ऑपरेशन देखिए, सेकेंड रो का पहला एलिमेंट. ठीक है, ये ऑपरेशन हो गया हमारा. इस ऑपरेशन को मैं यहां लिख देता हूं, यानी मैं सेकंड रो में चेंजेस करने वाला हूं. क्या है, सेकंड रो का पहला एलिमेंट माइनस करना है. क्या है एलिमेंट, -3. तो इसका एलिमेंट तो लिखना है ऊपर, -3. और रो 1 का एलिमेंट क्या है, 1. वी आर लकी दैट वी आर हैविंग 1. अगर यहां 1 नहीं है तो आप पहले इसको 1 बना लो. सो दिस इज द ऑपरेशन. इफ यू इसको सही ढंग से लिखो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो आवर ऑपरेशन इज R2 plus 3 times R1. Now if you go with this element, this is थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट. तो मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं थर्ड रो पे. थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, एलिमेंट है 2, ऊपर आएगा, और R1 का एलिमेंट नीचे 1 है ना. मैं अभी इसको 1 को लिखे रहने देता हूं. बीच में आप लोग अगर बीच में वीडियो चेक करोगे तो आप लोग को ये मिसिंग मिलेगा. मैं यहां से जैसे 1 अभी हटा दिया, ये आप जानते हो नीचे 1 क्यों लगा हुआ है. ये ऑपरेशन आप अप्लाई कीजिए, यू विल बी गोइंग टू गेट. हमारी फर्स्ट रो को कुछ भी नहीं हुआ है, सो आई एम राइटिंग द फर्स्ट रो एज इट इज. और बेटा कॉम्प्लिकेशंस लीस्ट करने के लिए इस चीज को ध्यान रखना कि जब हम लोग किसी रो में चेंजेस नहीं कर रहे हैं, उस रो को तो पहले लिख दीजिए. सो आई एम राइटिंग 1 3 -2
1 0 0। अब देखिए क्या ऑपरेशन है, R2 में 3 टाइम्स R1, R2 में 3 टाइम्स R1, R2 में 3 टाइम्स R1 क्या आ गया 0। फिर एलिमेंट है 0 में 3 टाइम्स ऊपर 3 है, क्या मिल गया 9। देन -1 में 3 टाइम्स ऊपर एलिमेंट है -2, ये बन गया -7। आगे बढ़ते हैं, 0 में 3 टाइम्स ऊपर 1 है 3, देन आगे एलिमेंट है 1 3 टाइम्स ऊपर 0 है 1 एंड दिस इज 0। ये काम रफ में कीजिएगा। इन द सेम वे थर्ड रो में क्या दे रखा है 2 टाइम्स रो 1, थर्ड रो का एलिमेंट है 2 टाइम्स रो 1 में है 1, क्या मिला 0। देन वी आर हैविंग एलिमेंट 1 2 टाइम्स ऊपर है 3, क्या मिला -5। देन वी आर हैविंग एलिमेंट 0 -2 टाइम्स ऊपर -2 है, क्या मिला 4। देन वी हैव एलिमेंट 0 -2 टाइम्स ऊपर 1 है, क्या मिला -2। देन वी हैव 0, द एलिमेंट हियर इट इज 0, वी आर गेटिंग 0 एंड वी आर हैविंग 1। तो ये सारी कैलकुलेशन आप लोगों ने रफ में करनी है अप्लाइंग दिस ऑपरेशन। ये ऑपरेशन अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये देखिए हमारे मार्क्स वाइज अगर मैं बात करूं, सो वी आर ऑलरेडी हैविंग 2 एलिमेंट 0। तो बेटा ये जो आपने एक ऑपरेशन लगाया, दिस विल गिव यू अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ द मार्क्स, 20 to 30% मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है दिस एलिमेंट। So we want to make it a upper triangular matrix और lower triangular matrix. To make it an upper triangular matrix, इस एलिमेंट को 0 बनाना है। फिर से ट्रिक वही है, सेकेंड एलिमेंट है, सेकेंड रो आपकी हेल्प करने वाली है। तो हमारा ऑपरेशन है, थर्ड रो में चेंजेस हैं, थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट, ये एलिमेंट क्या था -5 ऊपर लिख दें, और रो 2 का एलिमेंट क्या है 9, ये रहा 9, इसको डिनोमिनेटर में लिख दें। तो ये कितना बन गया, दिस इज +5/9, आई एम राइटिंग +5/9। व्हाट यू विल गेट, विल बी अप्लाइंग दिस ऑपरेशन। देखिए ऑपरेशन लगाने पे क्या आएगा, सो दिस इज 1 3 -2 1 0 0 0 9 -7 एंड 3 1 0। बेटा हम लोग यहां पे सिर्फ थर्ड रो को चेंज कर रहे हैं, इसलिए मैंने पहली 2 रोज को तो वैसे ही रख दिया। अब क्या होगा देखिए, आप ऑपरेशन लगाते हैं 0, ऊपर तो 0 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे एलिमेंट था -5 +5/9 टाइम्स रो 2 का एलिमेंट है 9, यू आर गेटिंग 0। नेक्स्ट एलिमेंट इज 4 +5/9 टाइम्स ऊपर एलिमेंट है -7। ध्यान से करना है कैलकुलेशन। दिस इज 36 -35, 1/9, आई एम राइटिंग 1/9। नेक्स्ट एलिमेंट इज -2 +5/9 टाइम्स ऊपर 3 है, कितना हुआ -18 +15, -18 +15। वैसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते थे, दिस इज -18 +15। अगर आप यही सॉल्व करना चाहते हो इसको 3 कर लीजिए, ये कितना बना, सो दिस बिकम्स -6 + 5 -1/3, -1/3। द एलिमेंट इज 0 +5/9 टाइम्स ऊपर है 1 है, so this is 5/9। नेक्स्ट एलिमेंट इज 1, so 1 is as it is क्योंकि ऊपर 0 दे रखा है। यहां से देखिए फ्रैक्शन आने स्टार्ट हो जाएंगे, और डोंट वरी अबाउट फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस की कैलकुलेशन हम लोग इजीली कर सकते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। जैसे आप यहाँ पे 9 को 9 ही रहने देना चाहते हो, so that you will get the things easy, so I am just writing this one as it is। This was 3 and this was 9, this is -18 + 15, this becomes -3/9। Let's keep it 9 in the denominator only। अब देखिए हमारा जब ये तीनों 0 हो चुके हैं, अब हमारा टारगेट है ये 2 एलिमेंट। तो ये 2 एलिमेंट मैं यहां से कैलकुलेशन हटा देता हूं। देखो फ्रैक्शंस को हैंडल कर सकते हो तो इट्स ओके, अदरवाइज यू कैन गेट रिड ऑफ दिस 9 आल्सो। डिवाइडिंग द लास्ट रो बाय 9 विल हेल्प यू आउट। अगर वैसे करना चाहते हैं तो वो वाला ऑपरेशन हम लोग यहाँ कर लेते हैं। जैसे एक ऑपरेशन अगर मैं एडिशनल लगाना चाहूँ, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था 5 स्टेप्स हैं, तो यहाँ स्टेप 6 हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक एडिशनल स्टेप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वो है रो 3 आई एम मल्टीप्लाइंग बाय 9, सो यू विल गेट एक स्टेप एडिशनल आएगा बेटा 1 3। अदरवाइज इफ यू वांट टू कीप दैट 5 स्टेप्स ओनली, डोंट रिमूव दिस 9 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो सकती है।
So I am writing 2 1 0 0. This is 0 9 minus 7. This is 3 1 0. And multiplying by 9, this is 0 0 1. This becomes minus 3 5 and 9. A is there with this matrix. Here now the target is again, the target हमारा वहीं का वहीं है. ये दो एलिमेंट है, ये है तीसरा एलिमेंट. तीसरा एलिमेंट अगर आप लोग को जीरो करना है तो तीसरी रो की हेल्प लेनी है. तो ऑपरेशन में यहां लिख दे रहा हूं, ये आएगी हमारे पास. R1 में चेंजेस करने वाले हैं. क्या चेंजेस करेंगे? फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट माइनस थर्ड. ये एलिमेंट ऊपर आएगा -2, नीचे है 1, है ना. और इसी प्रकार रो नंबर 2 का ऑपरेशन क्या हो जाएगा? R2 माइनस R3. थर्ड रो से करना है क्योंकि सेकंड रो का भी थर्ड है. एलिमेंट है -7, नीचे है 1. तो हम लोग इसको अगर सेटल करें, सो दिस बिकम्स प्लस ट्वाइस एंड दिस इज +7. Apply this method. We'll be going to apply this operation. Sorry. So once you apply this operation, you will be going to get. हमारे पास यहाँ थर्ड रो सेम रहेगी 0 0 1, and this part we are having -3 5 and 9. Now let me apply this here. Since these two elements are 0, it will only change the last element like this. यहां पे अप्लाई कर लेते हैं. ये कहता है रो 1 में 3 टाइम्स रो 2, सो वी आर हैविंग 1 प्लस 2 टाइम्स नीचे -3 है, क्या मिला? -5. देन वी आर हैविंग 0 प्लस 2 टाइम्स R3 में है 5, यहां मिला 10. देन वी हैव 0 प्लस 2 टाइम्स नीचे है 9, वी गॉट 18. नेक्स्ट इफ यू सी, वी आर हैविंग R2 प्लस 7 टाइम्स R3. R2 का एलिमेंट है 2 प्लस 7 टाइम्स वहां है -3, ये कितना हुआ? -21 एंड 2 इज -19. देन वी हैव 1 प्लस 7 टाइम्स नीचे 5 है, 35 एंड 1 36. देन वी हैव 0 प्लस 7 टाइम्स नीचे एलिमेंट है 9, देन वी गॉट 63. सो दिस इज the value that we are getting. This one is I think 2 minus 21. It was -18. That was written by mistake, so just keep it that thing in mind. So we are again getting 2 of the element 0. देखिए when we go for the marks आपको ऐसे मिलते हैं कि आपने कितने एलिमेंट 0 बनाए. तो मैंने यहाँ पे काफी 0 बना दिए हैं, 1 2 3 4 5, पांचों बन चुके हैं. अब हमारे पास ये एक मात्र बचा है, ये है सेकेंड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो. तो ऑपरेशन क्या होएगा? हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, आई एम स्विचिंग ओवर दिस पार्ट, इधर आते हैं. ऑपरेशन है, क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं? फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट माइनस सेकंड. सो विद दिस आई एम चेंजिंग रो 1. रो 1 को चेंज करने का क्या मतलब है? एलिमेंट है 3 और रो 2 का एलिमेंट क्या था? 9. सो आई एम डिवाइडिंग बाय 9. इफ यू सी, दिस इज नथिंग बट 1/3 टाइम्स. तो ये मैं यहां लिख देता हूं 1/3 टाइम्स. So this operation when you apply, you will be going to get, see that इसमें फर्स्ट रो चेंज हो रही है, सेकंड रो को कुछ भी नहीं हुआ और थर्ड रो को भी कुछ नहीं हुआ. तो मैं पहले वो तो एज इट इज लिख देता हूं. हमारी लास्ट रो थी 0 0 1, यहां थी -3 5 9, क्लियर. एंड दिस साइड वी आर हैविंग -18, वी हैव 36, वी हैव 63, वी हैव 0 9 0. पहली रो को चेंज कर रहे हैं 1/3 ऑफ रो 2. 1/3 ऑफ रो 2 ये बन जाएगा बेटा 1 0 0. दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट एंड वी आर गोइंग टू डू द नंबर इज -5 -1/3 टाइम्स रो 2 का एलिमेंट है -18. ये क्या मिला? सो दिस इज -5 + 6 1. देन द एलिमेंट इज, नेक्स्ट एलिमेंट इज 10 -1/3 ऑफ, यहां वैल्यू है 36. This is 12. This becomes -2. If you go with the next element that we are having is 18 -1/3 of 63. This is 21. So you'll be going to get how much? -3. So this operation we have applied. Now सभी 0 बन चुके हैं. अब हमारा काम है उनको 1 बनाना. तो 1 बनाने के लिए this is already 1, this is already 1. So what we are going to do? Row 2 will be 1/9 times row 2. So we will be going to get our required result
1 0 0 0 1 0 0 0 1। सेकेंड रो को हम लोग 9 से डिवाइड कर रहे हैं, अभी पहली रो को तो मैं वैसे ही लिख रहा हूं। लास्ट रो इज ऑल्सो द सेम and divide this row by 9, so we are getting -2, we are getting 4 and we are getting 7 into A. So we know this is becoming I, that is A as it is, और वो दो मैट्रिसेस जो मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाती है उसको इनवर्स कहते हैं। तो ये जो हमारे पास निकला वो इनवर्स है, therefore यहां लिख सकते हैं since I is equal to this part, therefore A inverse is 1 minus 2 minus 3 minus 2 4 7 minus 3 5 and 9. Now I know this particular formula, this particular format, it may be new to you, but this will give you least number of steps. Before that video I told you we will be going to get 5 steps, 6 step में आंसर आएगा, क्योंकि हमने एक एडिशनल स्टेप यहाँ कर लिया था 9 से, तो हमारा 7th स्टेप में आंसर आया। You can see that 1 2 3 4 5 6 7th स्टेप में अपना आंसर आया। और अगर आप ये बीच में नहीं करते तो 6 स्टेप में आंसर था, यानी 5 स्टेप्स हैं और 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप खुद सोच सकते हो कि ये जो स्टेप्स हमारे पास आएंगे मार्क्स कितने देने वाले हैं। सो प्लीज डू द प्रैक्टिस ऑफ दिस पर्टिकुलर 3x3 मैट्रिक्स, बिकॉज जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्शन आएगा आपको। सो प्लीज go to this particular video again and again till you are getting the perfection in that. Thank you.